अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है और इस वीडियो में खतूत नवीसी के बारे में बात की जाएगी। ख़त कंपोजिशन का हिस्सा है और अमूमन 10 नंबर का होता है। इसमें 2 से 2.5 सफ़हात तक तवील होना चाहिए। ज़ाती अहवाल के बेतकल्लुफ़ इज़हार के लिए खतूत नवीसी एक मौसर तरीन पैराया इज़हार है। सादगी, जामयत और खलूस एक अच्छे ख़त का तुर्र इम्तियाज़ है। अच्छा ख़त तन्हाई में यादों की खुशबू का मकालमा बनकर गूंजता है। पहले खतूत में हर दर्जा तसन्नो और रख रखाव बरता जाता था, लेकिन फ़ी ज़माना खतूत में अपनायत भरी बेतकल्लुफ़ी और सादगी पाई जाती है। गालिब ने 1857 के बाद जो खतूत लिखे उसमें भी सादगी और जामयत पाई जाती है। उन्होंने अपने एक ख़त में लिखा कि मैंने ऐसा तर्ज तहरीर ईजाद किया है कि 1000 कोस दूर हिज्र में वसल के मज़े लिया करो, और मैंने मरासले को मकालमा बना दिया है। तो मरासलात को दर्जल इक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, शख्सी खतूत। ये खतूत दोस्त, अहबाब या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इनमें सादा अंदाज में निजी अहवाल और एहसासात बयान किए जाते हैं। उसमें वालिद के नाम, वालदा के नाम, बड़े भाई के नाम, बड़ी बहन के नाम या चचा के नाम तोहफ़ा मिलने पर ख़त इसी निजी या ज़ाती खतूत में आते हैं। नंबर 2, अमूमी खतूत। ये खतूत फ़र्द वाहिद के नाम होने के बावजूद किसी न किसी मुआशरती मसले की निशानदेही करते हैं। अखबार के एडिटर के नाम लिखे जाने वाले खतूत इसी झैल में आते हैं। मसलन अखबार के एडिटर के नाम इलाके में बढ़ती हुई लाकानूनियत और चोरियों के हवाले से या बेहंगम ट्रैफिक के हवाले से अमूमन ख़त आते हैं इम्तहान में। कारोबारी या मामलाती खतूत। इन खतूत के ज़रिए कारोबारी मामलात निपटाए जाते हैं। इन खतूत का ताल्लुक़ इदारों, दुकानदारों, कारखानों वगैरह के मामला से होता है। मसलन एक ख़त बड़ा मरूफ है जिसमें किसी पब्लिशर से कुछ किताबें बदरिया VP मंगवाने का ख़त शामिल है। रस्मी खतूत। ये खतूत इल्मी व अदबी तकरीबात और शादी ब्याह के लिए दावतनामों के तौर पर इरसाल किए जाते हैं। अमूमन प्रेस से छपवा कर इन्हें तकसीम किया जाता है। नंबर 5, सरकारी खतूत। सरकारी मरासले में हुकूमती अहकामात मुतल्लिका अफराद तक पहुँचाए जाते हैं या रस्मी मंजूरियों की इतला मुतल्लिका इदारों अफराद को दी जाती है। नंबर 6, दरख्वास्त भी ख़त का हिस्सा है। दरख्वास्त में सरकारी मुलाजिम, तालिब या आम शहरी अपनी अर्जदाश्त अफसर मिजाज तक पहुँचाता है। इसकी नोयत गैर रस्मी होती है। इसमें किसी फ़र्द को नहीं बल्कि ओहदे को मुखातिब किया जाता है और इसमें किसी किस्म की निजी बात या कोई मिसरा या शेर शामिल नहीं किया जाता, जबकि दूसरे निजी खतूत में ऐसा मुमकिन है। अज्जाए ख़त। पेशानी। ख़त के ऊपर दाएं जानब पता और तारीख़ लिखी जाती है या कमरा इम्तहान या इम्तहानी मरकज़ लिखा जाता है, और इन दोनों का एक एक नंबर होता है। तारीख़ें इनसे उर्दू में लिखने चाहिए। मसलन इम्तहानी मरकज़ 8 मई 2019, अलकाब व आदाब। नंबर 2, पेशानी से थोड़ा नीचे ज़रा सा बाएँ अलकाब लिखे जाते हैं। ये अलकाब मकतूब अलैह के मकाम व मर्तबे के लिहाज से लिखे जाते हैं। मसलन वालदा के लिए मोहतरमा वालिदा या वालिदा साहिबा, और दोस्त के लिए प्यारे दोस्त। इसी तरह आखिर में सलाम या आदाब लिखा जाता है। मज़मून या नफ्स ख़त। नंबर 3, ख़त के मरकज़ी हिस्से में मकतूब निगार मकतूब अलैह से अपना अहवाल और नुक्ता नज़र बयान करता है। मज़मून अलकाब व आदाब के नीचे नई सत्र से शुरू किया जाता है। आखिर में इख्तितामी कलमात दुआया, मसलन खुदा आपकी उम्र दराज करे या आपको उम्र खिज़र अता करे, खुदा आपका इकबाल बुलंद करे। अगर निजी ख़त है तो रिश्ते में के मुताबिक दीगर अफराद मसलन छोटे भाई को प्यार वगैरह लिखे जाते हैं। इस हिस्से को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। पहला तारुफ़ी हो जो 1-1.5 पैराग्राफ पर मबनी हो, फिर मौज़ूई, और उसके बाद जो है वज़ाहती हिस्सा शामिल होना चाहिए। चौथा, इख्तिताम। ख़त के इस हिस्से में इख्तितामी कलमात होते हैं। मकतूब अलैह के मकाम व मर्तबे के मुताबिक खैर अंदेश, खैर तलब, नियाज़मंद, आपका मुखलिस, बास सलाम वगैरह लिखे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगली किसी वीडियो में मैं आपको अहम जो मौज़ूआत हैं मकतूबात के, उनकी वजाहत करूँगा। बहुत शुक्रिया। वास्सलाम। खुदा हाफ़िज़।